लालू जी तो शुरू से भी बात बोलते गए कि चौकी की बात और है और चौका की बात और है। हम एक गरीब के बेटे हैं और हेलीकॉप्टर में मछली का लुत्फ उठाया जा रहा है। गरीब का बेटा हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाता है। लालू प्रसाद यादव चारा जब खा लेते हैं वो तो मछली खा रहे हैं। 15 साल शासनकाल के दौरान जब माननीय लालू प्रसाद यादव मंच पर चढ़ते थे तो क्या बोलते थे? घोघा रानी कतना पानी था। आपने जो है चरवाहा विद्यालय, अरे भाई चरवाहा विद्यालय ना, हेलीकॉप्टर में चढ़ करके मछली खा लेना और मंच से घोघा रानी कतना पानी बोल देना। गैल गैल भैंसिया पानी में, मोदी लागल लागल झुलनिया में धाका बलमुकल का। क्या मतलब है? तेजस्वी यादव, आपने कहा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तेजस्वी जी के आने से पहले बिहार के पोर्टल पर, बिहार सरकार के पोर्टल पर वो सारी चीजें पहले से, जिस समय विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनसे पहले इन सारी चीजों पर आकलन करके डाटा तैयार कर लिया गया था कि कब जो है समय के मुताबिक जो है बीपीएससी के थ्रू या चाहे जैसे भी हो बिहार सरकार के युवाओं को इतने बड़े पैमाने पर नौकरी देने का डाटा पहले से ही तैयार हो चुका था। ये तो बिल्कुल आप समझिए ना जरा सा। अभी जो देख रहे हैं कि गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन माननीय मुकेश सहनी जी भी आ गए हैं इसमें। ये लोगों का गठबंधन पिछड़े, अति पिछड़े तथा दलित के लिए ये राजनैतिक गठबंधन नहीं है, ये आर्थिक सुदृढ़ीकरण का गठबंधन है। माननीय मुकेश सहनी कब से जो है अति पिछड़ों की वकालत करने लगे? इससे पहले भाजपा ने इनको टिकट दिया था और वो टिकट किस समाज के लोगों को दिया था, इस बात पर एनालिसिस करिए। भाजपा को गाली देते हैं, डील करने का तरीका नहीं है। घर का मुखिया बन जाने से नहीं होता है, घर चलाने का गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। मैं कहता हूं आपसे भी, आपने देखा कि लालू प्रसाद के शासनकाल के दौरान से लेकर के जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बन के आए, रोजगार तो उन्होंने दिया, लेकिन उस रोजगार के बदले में माननीय लालू प्रसाद के ऊपर जो अभी मुकदमा, माननीय तेजस्वी यादव के ऊपर जो अभी मुकदमा, माननीय श्रीमती जो है राबड़ी देवी से लेकर के जो है मीसा भारती जी के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है, ये जमीनों का लूट घसोट का मामला, ये नौकरी के नाम पर। मैं भी मान रहा हूं कि अगर सरकार में आएंगे तो नौकरी दे सकते हैं तेजस्वी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बदले में बिहार सरकार के लोगों की जमीनों को एक्वायर करा करके जो है नौकरी देने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि नवरात्रि में बताइए कि इतना गलत वीडियो वायरल कर रहे हैं कि वो लोग हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी और वो मछली खाते दिख रहे हैं, इस पर बताइए कि ये तो संस्कृति को भंग करने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए लालू जी तो शुरू से भी बात बोलते गए कि चौकी की बात और है और चौका की बात और है। इस बात को समझिए। अरे इसमें कोई हास्यास्पद नहीं है भाई। मैं कहता हूं माननीय तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में, वो इधर कहते हैं कि हम एक गरीब के बेटे हैं, वो इधर मुकेश सहनी कहते हैं कि हम एक गरीब के बेटे हैं, और हेलीकॉप्टर में मछली का लुत्फ उठाया जा रहा है। गरीब का बेटा हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाता है क्या? पत्रकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं। एक गरीब का बेटा, उसकी औकात साइकिल चलाने, साइकिल पर चल के मछली खाने की नहीं, आप हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। माननीय लालू प्रसाद यादव चारा जब खा लेते हैं वो तो मछली खा रहे हैं। चारा खाने वाले का बेटा, जो जानवरों का चारा होता है, चारा घोटाला ये पूरे देश में चल रहा है। आप कहां इस बात को बोल रहे हैं? जो आदमी चारा खा लेता है वो आदमी का बेटा अगर मछली खा लिया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हां, गरीबों की राजनीति करने वाले के लिए यह बेईमानी होगी कि हेलीकॉप्टर में बैठ करके आप जूस पी रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ करके मछली खा रहे हैं, और कभी तो इनका हेलीकॉप्टर स्पेशल जहाज में
जन्मदिन मनाने का भी वीडियो बहुत पहले वायरल हुआ था। एक वीडियो। बिहार का दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को गरीब का बेटा कहना यह समाजवाद को गाली देने के समान होगा। माननीय नीतीश कुमार ने जो विजन उनका रहा है, आज तक कोई भी बतावे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवल दिखावा किया बिहार में। हमने कहा ना आपको कि अगर गंगू तेली हाशिए पे पहुंचा है उसको निकाल करके लाए तो बटवा चमार को भी लाए, जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाए, मुकेश सहनी को भी सराखों पर बैठाने का काम किया। लेकिन ये लोग तो व्यवसायीकरण करते हैं राजनीति का। माननीय मुख्यमंत्री को समझना इन लोगों के बस की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी के सपनों का बिहार बनाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बनाने के लिए नित्य रातों में सोने के बाद जैसे ही आंखें खुलती है, बिहार के गरीबों के लिए जो दलित टोले में जाकर के आप स्थिति देखिए पहले क्या थी और आज के डेट में उस दलित टोले की स्थिति क्या है। हर एक गांव में गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाना, शिक्षा की अलख जगाना, बिहार के लोगों को रोजगार देना, बिहार के लोगों के चेहरे पर हंसी देना, ये एक मुख्यमंत्री के सिवा, माननीय नीतीश कुमार के सिवा दूसरा इस चीज को किसी के अंदर क्षमता नहीं है जो कर दे। क्या लगता है कि इस बार एनडीए बिहार में 40 में 40 सीट जीत जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। माननीय नीतीश कुमार का जो विजन है, माननीय नीतीश कुमार एक विकास पुरुष रहे हैं। माननीय मोदी ने जो केंद्र में किया, बात तो सच्चाई है कि पूरा देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं और लोग माननीय नीतीश कुमार के विजन को ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार के चेहरे पर जो है बिहार में जो है चुनाव लड़ा जा रहा है और 40 की 40 सीटें बिहार देगा, निश्चित रूप से देगा। 40 का 40 सीट देकर के पुनः श्री मोदी जी को भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य सबसे पहले बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अति पिछड़ों, दलितों, सवर्ण समाज के लोगों, जादव समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा इस विजन में काम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में जगह जगह घूम करके विकास की बातें दिखा कर करके और 40 के 40 सीट बिहार की जनता देने जा रही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री मोदी इधर तो तेजस्वी यादव जारी कर दिए हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ नौकरी देंगे। हमने बोला ना आपको कि 1 करोड़ नौकरी उनके पिताजी भी दे दिए थे बिहार के नौजवानों को। आप समझिए ना जरा सा, जब वो मंच पर चढ़ते थे तो उन्होंने शिक्षा की बात कब की? मैं पत्रकार साहब आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 15 साल शासन काल के दौरान जब माननीय लालू प्रसाद यादव मंच पर चढ़ते थे तो क्या बोलते थे? घोघा रानी कतना पानी। आप इस बात को समझिए, इस घोघा रानी कतना पानी से गरीब के बच्चे शिक्षा से कोसों दूर हुए कि नहीं हुए? गरीब के बच्चे रोशनी से दूर हुए कि नहीं हुए? गरीब के बच्चों के पेट में निवाला गया कि नहीं गया? इस चीज को सोचिए। आप कुछ मत दीजिए, शिक्षा दीजिए। अगर आप शिक्षा देते हैं बिहार के गरीब परिवार के बच्चों को तो निश्चित रूप से आगे चल करके बाबा साहब अम्बेडकर के तर्ज पर भारतवर्ष का इतिहास ही नहीं, पूरे परिवार का इतिहास के साथ साथ भारतवर्ष, बिहार के बाद भारतवर्ष का इतिहास के साथ साथ सामाजिक पृष्ठभूमि को एक मजबूत पैमाने पर खड़ा करने की बात, एक युवा जो गरीब घर से निकल करके आता है निश्चित रूप से वो करने की कोशिश करेगा और कर लेगा। लेकिन आपने जब शिक्षा देने की बात हुई, जब आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो रोजगार कहां से देंगे? आप तो क्या कहते हैं, चलाया था आपने जो है चरवाहा विद्यालय। अरे भाई, चरवाहा विद्यालय कुछ दिन चला करके लूट घसोट हुआ, उसके बाद चरवाहा विद्यालय बंद हो गया। ये चरवाहा विद्यालय का क्या मतलब है? आप विद्यालय में भेज करके बच्चों को चरवाहा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशिक्षित और एक अच्छे ऑफिसर अधिकारी के रूप में आप टेकना नहीं चाहते। आप समझिए, 1 करोड़ नौकरी कहां से आएगी? इसके विषय में कौखा का भी जानकारी है।
श्री तेजस्वी यादव जी को? इसके लिए एक डाटा तैयार करना पड़ता है। मुंह से बोल देना, हेलीकॉप्टर में चढ़ करके मछली खा लेना, और मंच से घोघा रानी कतना पानी बोल देना, गैल गैल भैंसिया पानी में, मोदी लागल लागल झुलनिया में धाका, बलमुकल का। ये क्या मतलब है भाई? ये समाजवाद है? ये विकास है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इसको विकास कहते हैं तो माननीय नीतीश कुमार